ठीक है। और वो सेम ही है, हो जाएगा। आप विश्वास रखो, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा तो सही में हो जाएगा। मैं अपने कुछ ना कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सर फेंक रहे हैं कि कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, आपका वो तो नहीं, हो जाएगा तो मतलब हो ही जाएगा। नो टेंशन। और रीट में भी यदि कोई फेल हो रहा है तो फाइनल में तो उसका क्या ही करे, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है और कितने घंटा पढ़ना है, साथ में किसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि सेकेंड गेट की तैयारी आप लगे हो तो आपको इसमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और एसएसटी हिंदी और इनके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। नए हैं तो और भी स्वागत है। और इस व्लॉग में स्पेशली हम इस पे बात करेंगे कि जो अभी अधीनस्थ बोर्ड जनवरी में रीट पात्रता भर्ती करवाने जा रहा है, तो उसमें हमें मिनिमम मार्क कितने लाने हैं, कैसे लाने हैं, क्या पढ़ना है। और इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि अपने क्वेश्चन रखे, तो उस क्वेश्चन को मैंने साथ में ले लिया है और आपके जवाब भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपको बहुत सहायता मिलेगी इससे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे 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 ही पढ़ने से आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। और मेरी अच्छी यदि गाइडेंस लगे तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो बनाने का पहले टाइम नहीं मिला, अब टाइम भी कम है, लेकिन आप आराम से कर लोगे, मुझे उम्मीद है। और स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसा नहीं है मैं मोटिवेशन मतलब कि रात रात में रीड कैसे क्लियर करें, उस टाइप का मैं यू मोटिवेट को मानता भी नहीं हूँ और ऐसा होता भी नहीं है मेरे हिसाब से। और यदि आपको कोई पेपर फाइट करना है तो उसके लिए अच्छी रणनीति होनी ज़रूरी है, अच्छा पढ़ना ज़रूरी है और साथ में इन्जॉय भी करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सब डिप्रेशन की तरह पढ़ते जा रहे हैं और दिमाग कहीं कर कुछ और रहे हैं। तो इसके लिए मैं पात्रता भर्ती रीट 2025 जनवरी में होने जा रही हैं। अभी के हिसाब से पता नहीं करवाए या ना करवाए, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। पिछली बार भी मैं अध्यापक भर्ती से पहले एक रीट पात्रता भर्ती करी, अनिवार्य कर दी। तो अब की बार भी सेम ही सिस्टम है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने सूचना दी है कि जनवरी में करवाने जा रहे हैं और उसके लिए पर्सनल मैसेज भी बहुत आ रहे हैं। और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा ये गाइडेंस वीडियो बना दिया जाए। अभी मैं घर पे हूँ, गांव आया हूँ दीपावली की छुट्टियों में, और कमरे में बैठा हूँ। गर्मी भी बहुत है क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तो बहुत हो गया बातें, तो अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। और मैं एक ही बात तो मानता हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखे मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीतना अनिवार्य है। यदि हम प्रयास करते जा रहे हैं और प्रयासों का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो उस प्रयासों को कोई नहीं देखता, क्योंकि हमेशा परिणामों को अप्रिशिएट किया जाता है। पहले हम जैसे मैंने इसमें स्ट्रेटजी भी बना रखी है, तो रीट में भी दो होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, दोनों के लिए अलग अलग पेपर होता है। और इसमें लैंग्वेज का क्या लफड़ा है वो भी देखेंगे। लफड़ा ही मानते हैं और क्या माने। और मैंने ये पहले हाइट किया था, इसलिए मुझे पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। और आप भी उसी तरह से पढ़ सकते हो, क्या मैटर पढ़ना है वो भी बताऊंगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्ट ही करूँगा, 10-15 मिनट का कोशिश करूँगा करने की। तो और आज ये बात है कि हमारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि मैं घर बैठा हूँ आराम से, मैंने ये लिखा और कर रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट। और पहले तो ये बता दूं कि इसके लिए हमें रीट का पेपर फाइट करने के लिए कितने टाइम मिनिमम होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से यदि हम रीट कर रहे हैं और पहले किसी किसी भी पेपर की, राजस्थान के पेपर की तैयारी कर चुके हैं, तो 40 दिन बहुत है। 40 दिन में आप मिनिमम मार्क जितने जनरल के माने 90, और अलग अलग कैटेगरी के थोड़े कम भी है, तो 90 आप 40 दिन में ला सकते हो। तो मैं आपको 40 दिन तो क्या, अभी तो टाइम पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो आराम से हो जाएगा। उसके लिए हमें मतलब पहले फर्स्ट लेवल में हमें क्या करना पड़ता है, 5 खंड होते हैं। सेकेंड लेवल वाले कम खंड होते हैं, इसमें ज़्यादा खंड होते हैं। तो 5 खंड होते हैं और पाँचों खंडों में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 में से मेरिट निकलती है। और मिनिमम मार्क मतलब पासिंग मार्क लाने ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं कि पेपर आगे नंबर जुड़ेंगे, कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। और इसमें ये भी बताऊंगा आगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल है, सेकंड ईयर वाला एलिजिबल है, वो भी बताऊंगा क्या कुछ रहता है। तो पहले में हम मैटर की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में एक साइको आता है, 30 क्वेश्चन का साइको आता है। तो आप साइको के लिए
ऐसा नहीं कि हमें 30 में से 30 सही करने, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें पूरे में से पूरे भी नहीं सही करने, पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है। आवाज़ आ रही है कि नहीं? तो आप साइको के लिए मैंने ये लिखा है। एक तो अभी अशोक पारिक सर ने किताब निकाली, मैंने पॉडकास्ट भी किया इस पर, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा और सर से मैंने पढ़ा भी है। आपके मत यदि आप वो किताब पढ़ लेते हो और हो सके तो क्लास भी ले लेते हो, तो आपकी 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 30 में से। ये मेरा वादा, यदि आप थोड़ा बहुत भी अच्छा विवेक रखते हो तो। और भी हैं, धीर सिंह की किताब आ रही है, कलाम भी आ रहे, उत्कर्ष भी आ रहे, सक्सेस पॉइंट भी आ रहे, कहीं से भी पढ़ लो। बाकी मैं ये थोड़ा प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनल में पढ़ चुका हूँ। दूसरा खंड होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में ज़्यादातर ये वीडियो देख रहे हैं, ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी यही होंगे, क्योंकि हमारे आसपास राजस्थान में यही लैंग्वेज लेते हैं, और प्रायोरिटी पहली लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं इसमें कोई खर्चा करने का नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे है क्या नाम, आशीष चौधरी, उत्कर्ष क्लासेज में आज से लगभग 2-3 साल पहले हिंदी की क्लास ली थी, 30 एक क्लासेज। आपकी व्याकरण वहाँ से क्लियर हो जाएगी, और व्याकरण के आधार पे आप 30 में से 25 के आसपास क्वेश्चन कर दोगे। तो वो आप अच्छी से क्लास से लेना और नियम देख लेना, समझ लेना, क्योंकि समझ के आधार पर लैंग्वेज सीखी जाती है, तो वहाँ से हो जाएगा। और दूसरी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज, आप चाहे संस्कृत ले सकते हो, चाहे इंग्लिश ले सकते हो, और पंजाबी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप यदि संस्कृत लेते हो तो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आधार पे सही हो जाएंगे, यदि आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने संस्कृत अलग से नहीं पढ़ी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था संस्कृत में, और मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए थे हिंदी के आधार पे, क्योंकि हिंदी मेरी लैंग्वेज फेवरेट रही है शुरू से ही। गाँव में हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, और आप भी शायद हिंदी मीडियम होंगे मेरे हिसाब से, आगे आप जानो। और संस्कृत से आप साफिल्म से यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, एक मैडम है शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो मैडम भी यूट्यूब पे पढ़ा रखे, तो आप नॉर्मली संस्कृत पढ़ लेना, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और हिंदी में आपके 25 हो जाएगी। तो दोनों लैंग्वेज मिला के कितने हो गए, 20 और 20 40, मतलब 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 60 में से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और चौथा खंड है मैथ्स। मैथ्स आप जैसे फर्स्ट लेवल में नॉर्मल सा पूछते हैं मैथ्स, मैंने तो पेपर दिया नहीं है, बाकी मैंने कहीं से पूछा है दोस्त जो, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल मैथ पूछते हैं। आप 8वीं 10वीं तक की, 10वीं तक तो बहुत हाईवी हो जाएगी, 8वीं तक की 9वीं तक की अब आपको आती हैं, 8वीं तक की तो आप आराम से मैथ कर लोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे यदि आपको मैथ आती है। और फर्स्ट लेवल वालों को तो मतलब ऑलराउंडर होते ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, 12वीं कर चुके हैं और 10वीं तक तो मैथ पढ़ी रखी होती है, इतने दिन भूलते थोड़ी है, तो मैथ हो जाएगा। नॉर्मल मैथ आती है आपको 8वीं तक की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फाइनल पार्ट है पांचवा, पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन ठीक ठाक पूछते हैं, इसमें आपको मैं, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, सभी पार्टों के 30-30 क्वेश्चन हैं। और पर्यावरण अध्ययन का मैं सजेस्ट करूंगा आपको, पर्यावरण के लिए महेश कुमार बर्णमाल एनसीईआरटी की बुक निकालते हैं, खुद एनसीईआरटी मतलब उस बेस पे निकालते हैं, वो बुक पढ़ लेना। मैंने और उधर बुक भी देखी भी नहीं इतनी ज़्यादा। और यदि सभी के लिए आप एक बुक लाना चाहते हो तो लक्ष्य ले आना, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। लक्ष्य की कंपैरिजन में और भी बुक होगी, लेकिन मैं लक्ष्य का कहूँगा। और मुझे किसी से स्पॉन्सर नहीं किया है, इतना चैनल अपना बड़ा भी नहीं है कि कोई स्पॉन्सर करे। बाकी आते तो है प्रमोशन के लिए, अभी कुछ खास कहा नहीं उनको, बाकी जो भी है रियल है ये। और अब सेकेंड लेवल का देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है और कितने घंटा पढ़ना है, साथ में किसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि सेकेंड गेट की तैयारी आप लगे हो तो आपको इसमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और एसएसटी हिंदी और इनके ऊपर भी बात करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा। और है लेवल 2 में सेम साइको, मैंने जो पहले बताया वही है, जैसे अशोक पारिक, उत्कर्ष वगैरह कहीं से पढ़ लेना हो जाएगा, लेकिन आप एक बुक लेना, कोई भी अशोक पारिक वाली लेना, मेरे हिसाब से सही रहेगा। अभी मार्केट में आ भी चुकी है, मेरे सर से बात भी हुई थी। और भाग दूसरा है लैंग्वेज का, और तीसरा भी लैंग्वेज का ही है। तो आप लैंग्वेज में यदि हिंदी ले रहे हो तो वो यूट्यूब से कर लेना। और हिंदी लगभग आपने यदि बीएड की है तो हिंदी वहाँ भी पढ़ी होगी, यदि कोई पटवार वीडियो वगैरह तैयारी की तो वहाँ भी पढ़ी होगी। और मुझे लगता है कि जो बीएड करने के बाद पेपर देता है उसने पहले कंपटीशन के पेपर ज़रूर दे चुके होंगे, तो आपकी हिंदी तो ठीक ठाक होगी।
ऐसे ही वगैरह में पढ़ रखी तो हिंदी हो जाएगी। और अपने को उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा सही नहीं करने हैं, 90 क्वेश्चन लाने हैं, नंबर तो जुड़ते हैं नहीं, फाइनली पेपर ही पढ़ना है। और हिंदी यदि आपकी मेन पेपर में तो हिंदी तो तैयार ही होगी। और तीसरा खंड है लैंग्वेज का। ये भी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, हिंदी तो ले लिए, यदि आपने फर्स्ट इंग्लिश लिए तो दूसरी हिंदी या संस्कृत ले लो, और वो सेम ही है, हो जाएगा। आप विश्वास रखो, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा तो सही में हो जाएगा। मैं अपने कुछ ना कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सर फेंक रहे हैं कि कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, आपका हुआ तो नहीं, हो जाएगा तो मतलब हो ही जाएगा, नो टेंशन। और रीट में भी यदि कोई फेल हो रहा है तो फाइनल में तो उसका क्या ही करे, उसका कोई इलाज नहीं है। और इसमें चौथा खंड है, चौथे खंड में 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है जीके के, यानी कि सब्जेक्ट के। यदि आप एसएसटी से हो तो 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। यदि आप हिंदी से हो तो 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। और यदि मेरे हिसाब से सब्जेक्ट में 60 में से आप 40 कर देते हो, 40 प्लस क्वेश्चन, तो आपका रीट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट एसएसटी है तो यदि आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट आपका तैयार है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो उसमें लेवल का पूछता है, इसमें नॉर्मल पूछेंगे तो ये हो जाएगा। और अदर कंपटीशन भी ट्रैक है तो भी हो जाएगा। और इसके लिए आप जीके के लिए दिशा ला सकते हो, अदर के लिए भी दिशा ला सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि 70% 80% क्वेश्चन सेम ही पूछते हैं। और ऑल ओवर के हो तो आप लक्ष्य गाइड ले आना, अच्छी चल रही है। लैंग्वेज ज़रूर हार्ड है, लेकिन आपको समझ आ गई तो बदल बेड़ा पार है। और इसके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से सोचने की ज़रूरत है नहीं। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं, और मैंने जब भी बताया है उस आधार पे आप पढ़ रहे हो तो साइको में आपके 23 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे सही, वो मैटर पढ़ रहे हो तो। और लैंग्वेज फर्स्ट में 20 प्लस हो जाएंगे, एसएसटी मैथ इंग्लिश से हो तो। और यदि आप हिंदी से हो और सेकेंड लैंग्वेज में भी यदि आप हिंदी से हो तो भी 25 प्लस हो जाएंगे। और लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज है उसमें भी 20 प्लस हो जाएंगे। और यदि आप दूसरी लैंग्वेज है तो 25 प्लस हो। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में 60 है, वो खुद पे डिपेंड करता है। 40 तो मतलब करना ही है, 40 हो भी जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी आप अच्छा सब्जेक्ट कर रखा है तो आपके 50 भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना लेवल का पूछते नहीं। अधीनस्थ बोर्ड सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसे घुमा के ज़्यादा देता नहीं है, आरपीसी की तरह नॉर्मली देता है। और अब रही बात कितने घंटे पढ़े, तो मेरे हिसाब से रीट में यदि आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ रीट के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 100%, 100%, ठीक है। और दूसरी बात कि रीट के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, वो आगे बात करूँगा मैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ, या 4 साल में बीएड कर रहे हैं तो उसमें मैं मतलब तीसरे साल में हूँ, तो आप मेरे हिसाब से रीट तो पेपर तो देना ही है, फॉर्म भरवाना है, पेपर देना है, आपको रीट हो भी जाएगा। बाकी मेन पेपर मेरे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपका फाइनल ईयर चल रहा है कोई भी डिग्री का, बीएसटीसी फोर्थ ईयर का या बीएड का, तो आप नो टेंशन होकर पढ़ो, फाइनल में आप शामिल हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। और नए हो, नया खून है। और मेरे हिसाब से जितने भी सिलेक्शन होते हैं उसमें 80 से 80% नए बंदे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं ना वो, क्योंकि वो अपना कुछ कर दिखाते हैं, नया दिमाग होता है, ओपन माइंडेड होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, डिप्रेशन नहीं होता है। हाँ होते हैं कुछ, लोड ले लेते हैं, लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, बात ये है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो मुझे पर्सनली मैसेज भी किए हैं और मैंने इसके बारे में सोचा भी है। तो मैं बीकानेर के 70-80 किलोमीटर गाँव दूर है मेरा, और ड्यूटी मेरी जैसलमेर है। तो मैंने ये सोचा है कि आपके लिए कुछ करूं, मतलब नो प्रॉफिटेड कुछ काम करना चाहता हूं आपके लिए। मेरे को कुछ भी उसमें से नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि ये तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं। मैं बीकानेर में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, और दोस्तों का साथ रहा तो, आपका साथ रहा तो ज़रूर ऑफलाइन करूँगे, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को अभी इतना सोचा नहीं है। ऑनलाइन रुपए भी लगते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत आपसे ले लेंगे पर्सनली जुड़ के, बाकी ज़्यादा फीस भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल फीस। और टेस्ट सीरीज खुद संडे आऊँगा बीकानेर, और यहाँ पे मैं पहले मैं पेपर बना लूँगा, उसके बाद यहाँ टेस्ट दूँगा, टेस्ट दिलाऊँगा आपसे ओनली रीड का ही। उसके बाद सोचेंगे यदि इसमें अच्छा परिणाम रहा, और मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी तक सोचा उस हिसाब से तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा,
क्योंकि इसमें आपको 90 प्लस क्वेश्चन करने हैं और 100 प्लस क्वेश्चन करवाने की जिम्मेवारी मेरी, यदि आपने साथ दिया तो। और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट की थी कि क्या पूछना है क्या नहीं, और आपने जवाब भी पूछे और सभी के जवाब लेने की कोशिश की। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि रीड के लिए नो टेंशन रहो, आराम से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन ये रहा कि यदि सर मैं सेकंड ग्रेड कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूँ, तो क्या रीड की तैयारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। पेपर से 10-15 दिन पहले वो थोड़ा बहुत अलग है, वो देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपके यदि किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आपका यदि आपने किसी की भी तैयारी कर रखी है तो आपका रीड तो क्लियर हो ही जाएगा। अब कोई कुछ कह रहा है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, अब कैसे हो जाएगा उसका जवाब मेरे पास नहीं है। बाकी आप मैंने जिस हिसाब से बताया है, साई को आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड में पढ़ना पड़ेगा, रीड मेन भर्ती में थर्ड ग्रेड में पढ़ना पड़ता है, तो उस आधार पे हो जाएगा। मेरा हुआ ना, इस आधार पे मैं कह रहा हूँ। लैंग्वेज यदि आपने सेकंड ग्रेड हिंदी से है तो लैंग्वेज आपकी तैयार होगी, यदि आप और सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट आपकी तैयार होगी। और फर्स्ट लेवल वाले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट लेवल वालों को यही करना है, तो उसको तो कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, रीड की तैयारी करनी है। और सेकंड ग्रेड वालों के लिए ऑप्शन है कि फर्स्ट ग्रेड करे, सेकंड, वो आप उसी में लगे रहो, रीड आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेस्ट सीरीज वाला कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया और तब मेरे पास आइडिया आया और बीकानेर में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज इसके पेपर होंगे 6 पेपर होंगे, पूरे 6 ही पेपर करवाऊँगा और 6 में आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे मेन पेपर में कितने बनने वाले हैं। वहाँ आ गए थे बीच में। इस टेस्ट सीरीज में आपके 6 पेपर रहेंगे, पहले 25%, फिर 25% और दोनों मिला के कंपनी पेपर, फाइनल पे से 50% का, फिर 25%, फिर 25% और 50%, और फिर होगा कि फाइनल और एक फिर फाइनल। तो कितने हो गए? 8 पेपर। हाँ, 8 पेपर होंगे फाइनली। और फीस वगैरह कुछ भी नहीं रखूँगा, ना मतलब फ़ोटो कॉपी वाली ले लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे भी दोगे हाथों हाथ। तो धन्यवाद, आपको सहायता मिली होगी, हेल्प मिली होगी, और फिर से प्रयास करूँगा कुछ और बताने की, यदि कुछ पता हुआ तो, टाइम मिला तो ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बताओ क्या कहीं पढ़ना है कहीं नहीं। હું કહું हाँ, હું કહું પઢો સોખી તૈયારી કરો ये આગે मैं बोल रहा हूँ, इनमें कहीं पढ़ने के बारे में कहीं कहना चाहो? પઢણ બારે હું તો ઘણી કહેવાનું છું, ઊંચા ચોખા પઢો, નંબર ચોખા લાવો, कॉलेज रू पेपर देव खरा घंटा लाग गया कहीं। कोटा तम बुट्ठे जो लाग तो दोस्तों माँ खेत से आए अभी और ऊपर आए थे तो बुला लिया और आपको पढ़ने के लिए बोल रहे, शायद आवाज़ सही नहीं आई होगी, आराम कर दो तो क्या कहीं पढ़। अब देखो, अब सही बात जाए, अब क्या क्यों तैयारी करो, लसरारी करो तैयारी हखरी, रीट खाते रहो, पिछली पल्ले चौकी तैयारी करो, तो मास्टर लागूड़ा जगत ऊंची तैयारी करो तो मैं नहीं लागूड़ा जिको खाते रहे, रीट बारे पढ़ने को, रीट बारे में भी पढ़ो, तैयारी करो चौकी पेपर दो। जेकर माँ बाप सपना देखोड़ा जेकर बारे में, माँ बाप पर तो सपना हखरी देखोड़ा है लागू ने यहाँ खेत जोर खेत रकोम करो, और माँ बाप तो बड़ा काश्तकार घनी दूर आवे है, बेटन के पढ़िया करो, मोटिवेशन बेटन को पढ़ो चोखा तैयारी करो, हो रहा हो जो माई तो दूरा घनी है, हम भी बेटा हखरा पढ़े जो माई तो हो रही जो अब यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, क्या भी फोन हमें देकर ठीक है दोस्तों।